लेक्टोज डाइसेकेराइड है यहाँ पे, ये सॉरी इसमें मोनोसेकेराइड, इसको सही कर देना, लेक्टोज डाइसेकेराइड का एग्जांपल्स है। देखिए फ्रक्टोज फ्रूट शुगर कहते हैं इसको, फल और शहद में पाई जाती है। सुक्रोज शुगर के अंदर पाई जाती है। माल्टोज यानी कि जौ और जई के अंदर पाई जाती है। और लैक्टोज जो होती है हमारे दूध के अंदर पाई जाती है। इस दूध के अंदर पाए जाने की वजह से दूध का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। तो पूछा जाए कि दूध मीठा क्यों होता है, कि उसके अंदर लैक्टोज शुगर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए पॉलीसेकेराइड यानी कि ऐसे शर्करा जो अनेक यूनिट जो 1 लाख इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए सेलुलोज, जो हमारे जो प्लांट की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। स्टार्च यानी पादपों का जो संचित भोजन वो स्टार्च के रूप में, और हमारे जो मनुष्य के अंदर संचित भोजन या जंतुओं के अंदर संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन यहाँ लिखी दिया, अभी बोली दिया। काइटिन जो कॉकरोच का जो ऊपर का जो आवरण है वो काइटिन का बना होता है। अब देखिए मेनोज, ये भी एक प्रकार की शुगर है। तो पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट देखिए प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। तो सबसे ज्यादा पॉलीसेकेराइड कौन पाया जाता है? सेल्यूलोज। देखिए संचित भोजन के रूप में यानी कि स्टोरेज फूड के रूप में कौन पाया जाता है? स्टार्च। यानी कि जितने भी प्लांट होते हैं उनके अंदर जो स्टोरेज फूड किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। देखिए प्राकृतिक रूप से सबसे जो मीठी शर्करा है वो है फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज नेचुरल दृष्टि से सबसे मीठी शुगर है। नहीं देखिए तुरंत ऊर्जा के लिए हम क्या देते हैं? ग्लूकोज। जैसे खिलाड़ी अगर थक जाते हैं, क्रिकेट खेल रहा है खिलाड़ी, उसको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो तुरंत एनर्जी के लिए उसको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्लांट की जो सेल वाल बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखिए अतिरिक्त वसा कौन से ऊतक में जमा होती है? जैसे कि हम ज़्यादा तेल घी वगैरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो कौन से जो टिश्यू के अंदर जमा हो जाती है? वो एडिपोज ऊतक, जिसको वसी ऊतक भी होते हैं। और ये वसी जो ऊतक है, जैसे हमारे ब्लड है, हमारी अस्थियाँ यानी बोन्स हैं, इस तरह से ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हमारा आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है वो एक प्रकार का क्या है? वसी ऊतक है। नेक्स्ट प्रोटीन मूलतः इकाई है, यानी कि प्रोटीन किसकी इकाई है? अमीनो अम्ल की। यानी कि प्रोटीन जो ब्रेकडाउन होता है आखिरी में किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। यानी कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बहुत सारे जो अमीनो अम्ल से जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुत। प्रोटीन का जो नामकरण सबसे पहले किसने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्जिलियस व मुल्डर ने दिया था। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। अंडे के अंदर 15 से 20%, दाल में 25 से 30%, जबकि मछली में 30 से 35% प्रोटीन पाया जाता है। किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो क्लोरेला में। नेक्स्ट देखिए किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं? तो क्लोरेला को और स्पाइरुलिना को किसके रूप में काम में लेते हैं? अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में। यानी कि जब अंतरिक्ष में जाते हैं ना तो उनको फूड चाहिए तो वो इनसे लेते हैं। प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय होते हैं? तो सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। तो 20 अमीनो एसिड सक्रिय रूप से प्रोटीन बनाने में भूमिका निभाते हैं। और आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 10 है। यानी कि टोटल 20 से 22 जो अमीनो अम्ल है ना, उनमें 10 तो बहुत ही जरूरी है। देखिए 20 से 22 अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल 10 है, और जो जिनकी जरूरत नहीं भी होती है वो है 10। तो 10 कितने हुए? 20। निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय में स्त्रावित नहीं होता है? तो आमाशय में कौन सा स्त्रावित नहीं होता है? देखिए रेनिन होता है, बिल्कुल। पेप्सिन भी होता है, जठर लाइपेज भी होता है, ये वसा के ऊपर कार्य करता है। जबकि अग्नाशयी जो लाइपेज है ये स्त्रावित नहीं होता है, ये अग्नाशय से स्त्रावित होता है, यानी कि हमारे पेनक्रियाज से। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो देखिए टाइलिन हमारे मुख से निकलता है, तो ये स्टार्च को पाचन करता है, यानी कि प्रोटीन को पाचन। लाइसोजाइम ये भी हमारे लार के अंदर होते हैं। पेप्सिन और लाइपेज, तो लाइपेज किस पे कार्य करता है? ये वसा पे कार्य करता है, तो क्या आएगा इसमें? पेप्सिन। नेक्स्ट देखिए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए जठर लाइपेज हमारे आमाशय के अंदर, एक्टिन मायोसिन हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए HCl अम्ल का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? तो HCl अम्ल का हमारे आमाशय से स्त्रावण। पानी जो जल के अंदर जो फ्लोराइड होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है, यानी कि दांतों का जो पीलापन आ जाते हैं उसमें। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है इनेमल। नेक्स्ट देखिए शुद्ध प्रोटीन जो बने होते हैं, बाल और नाखून शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। इनेमल बना होता है तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मनुष्य के दांत होते हैं तो डाइफाइडेंट होते हैं, द्विबार दंती, यानी कि 2 बार दांत आते हैं।
दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी, जबकि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी, जबकि ब्लड का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। दांत बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के। दांतों का निर्माण कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका